देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप। यहाँ पर देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्टली, और आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में क्या अपडेट है। तो हुआ क्या है कि इंडिया की जो रैंकिंग है नीचे गिर गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों गिरी है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल है। सो इंडियाज रैंक 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। मतलब क्या है कि जो ये रिपोर्ट है 148 कंट्रीज की स्टडी करती है, उसमें से इंडिया की रैंक कितनी है, 131 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है जेंडर गैप के अंदर इंडिया का कितना खराब रिकॉर्ड रहा है, इसको बात करेंगे। और जो कहता है कि इंडेक्स विद जस्ट 64.1 पैरिटी स्कोर, तो इंडिया का जो कितना है 64.1 आउट ऑफ 100। सो दिस मेक इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट रैंक कंट्रीज इन साउथ एशिया। तो अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया में सबसे लोवेस्ट हमारी ये रैंक आई है। डिस्कस करते हैं, डिटेल में देखेंगे इसको क्या है। देखिए, पहले हम समझते हैं कि जो जेंडर गैप जो इंडेक्स है, ये पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन रिलीज करता है। अगेन मैंने बताया था, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पर देखें WE है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आपको याद हो जाए। इसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट बनती है इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो एक क्या होता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। दूसरी होती है एजुकेशनल अटेनमेंट। थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में जो वुमेन्स हैं कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं। एजुकेशन अटेनमेंट का मतलब यही होता है कि कितनी एजुकेशन में वो पार्टिसिपेट करती हैं। हेल्थ और सर्वाइवल की बात की जाती है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि कितनी वुमेन्स हैं जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, कितने वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें, सो यहाँ पर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर इंडिया की जो रैंक है वहाँ पर इंप्रूव हुई है। जो 4 पैरामीटर काम करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 में से 3 में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इंप्रूव किया है, बराबर किया है। बट जो एक है दैट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसमें इंडिया ने डिक्लाइन किया है। ये देखते हैं। सो जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है उसमें क्या है कि इंडिया की इंप्रूव हुई 0.9%। मतलब क्या था कि 28.6 से लेके 29.9 तक यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर ठीक काम हुआ, ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो पॉजिटिव शिफ्ट हैव ड्रिवन बाय द स्कोर्स इन दिस कैटेगरी। यहाँ पर भी आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हेल्थ सर्वाइवल के अंदर भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है, बट अगेन पॉलिटिकल इंपावरमेंट जो है यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिला है। रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट ड्रॉप, जिसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग है 2 पॉइंट नीचे गिर गई है। सो पारिटी सिंस लास्ट इवैल्यूएशन। देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, तो जो लेबर फोर्स है वो लास्ट ईयर के बराबर ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। हाईएस्ट पार्टिसिपेंट रेट अचीव टू द रेट। इनकम पैरिटी की बात करें तो 28.6 से इंप्रूव होकर 29.9% हो गया है। और अगर हम बात करते हैं कितना 0.9% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, मतलब 28.6 से लेकर जाएंगे तो 0.9% इंप्रूवमेंट ही आएगा। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, जो है जो मैंने बात की डिक्लाइन किया है। इसमें क्या देखा गया है कि जो यहाँ पर देखिए, जो ये वाला जो चार्ट है ये है पार्लियामेंट का, जो डार्क ब्लू है पार्लियामेंट का है, लाइक दिस और दिस। ये है 2023 का, यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है बट अगर मैं लिख देता हूँ 2023। और जो ये है 2024 का। तो लास्ट ईयर क्या था, 14.7 थी, जो डिक्लाइन होकर हो गया है 13.8। तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंटली ड्रॉप देखने को मिला है। अगर हम बात करें नेशनल लेवल की पोस्ट बात करें तो 6.5 2023 में हुआ करता था, और ये डिक्लाइन हो गया है 5.6 2024 में। तो हमें क्या है, पॉलिटिकल इंपावरमेंट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रैंकिंग है वो डिक्लाइन कर गई है। यहाँ पर बात की जाती है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात की जाती है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये बिल पास हो चुका है, जिसके अंदर 33% जो सीट्स होंगी लाइक पार्लियामेंट में, लेजिस्लेशन के अंदर वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगे। तो उसके बारे में बात की गई है कि 1996 से पहली बार ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। सोच कर देखो, 1996 में पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। 1996 से लेकर 2023 तक, मतलब 27 साल लगे। डिले हुआ है, कभी बार ब्लॉक किया गया, कभी इम्पीचमेंट की गई। अल्टीमेटली 27 साल के बाद इस बिल को पास कर दिया गया। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, लाइक आप समझ सकते हैं कि 27 साल के बाद उसको पास किया गया है। और 2023 में ये बिल फाइनली पास हो गया था, ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेकिन ये पास तो हो गया, बट ये एक्टिवेट कब होगा, ये होगा 2029 से। मतलब जो ये लागू किया जाएगा 2029 से लागू किया जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है, क्योंकि भाई ये बोला जाता है सेंसस होगी, सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही जाके हम लोग सीट पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। तो यही है कि 2029 के बाद इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा आफ्टर सेंसस एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। क्या होगा, 1/3 दैट इज 33.3% जो सीट्स हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्व कर दी जाएंगी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो PRIs होंगे उनका क्या होगा, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर ऑलरेडी 33% है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी हैं यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, या फिर हम बात करते हैं लोकल लेवल पर भी था, सब जगह 33% हो जाएगा। हाँ, इस बिल के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट की बात की गई है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है। यहाँ पर PRIs और
के पीआरआई और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं इनके बारे में बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रोविज़न है 33% तो होती है वहाँ पर, और ये 27 ईयर्स के बाद इम्प्लीमेंट किया, ये पास किया गया। इम्प्लीमेंट तो अभी 4-5 साल के बाद होगा, राइट? सो यहाँ पर आता है कि जो फॉरवर्ड में जो बात की जाती है, कंसोलिडेट गेम मतलब क्या है? बिल्ट ऑन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ। तो ये हमें देखने में मिला है कि भाई इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ है, एजुकेशन इंप्रूव हुआ और हेल्थ इंप्रूव हुआ है। एड्रेस पॉलिटिकल गैप्स, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो डिक्लाइन किया गया है उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। यूज़ पॉलिटिकल विल टू क्रिएट मीनिंगफुल चेंज बिफोर 2029। अच्छा, हमें एक बात ये की जाती है कि भाई अगर हमें चेंज ही करना है तो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर 2029, लाइक हम उससे पहले भी तो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो वाली बात की जाती है कि आपको 2029 का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 33% वुमेन्स आएँगी। उससे पहले भी अगर जो पार्टीज़ हैं अगर वो लाइक वो चाहती हैं या फिर वो उतने कमिटेड हैं तो पहले भी कर सकती हैं। सो पार्टी लेवल एक्शन प्लान की बात की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इंक्रीज़ वन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट विदाउट वेटिंग फॉर 2029। भाई आपको वेट क्यों करना है? अगर आप इसमें कमिटेड हो, आप चाहते हो, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, तो आप अभी से ही कर दीजिए। वो तो मैंडेटरी है, उससे पहले वो कर तो आप आज से ही सकते हैं ना अपनी पार्टीज़ में। बिल्ड इंडियन इंडेक्स रैंकिंग तो है फोकस ऑन बिल्डिंग अराउंड इट एप्लॉज़ वर्क जेंडर पैरिटी स्ट्रक्चर बात की जाती है, और वॉलंटरी इंक्लूजन वही है कि इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस बिफोर द लॉ मैंडेट है। तो दिस इज़ द थिंग, आप याद कर लीजिए इसके अंदर कौन रिपोर्ट रिलीज़ करता है, क्या-क्या चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि 4 पैरामीटर होते हैं, नहीं होते हैं। फिर ये आ सकता है कि स्टेटमेंट दे दी जा सकती है कि चारों में डिक्लाइन करा है, 2 में डिक्लाइन करा है, बट हम जानते हैं 3 में सही है, 1 में डिक्लाइन करा है, दैट इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सो आई थिंक कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय बाय।